एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जतिन कुमार। और यहाँ हम बीएससी सेकंड सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हमारी 5th यूनिट चल रही है सॉलिड स्टेट। ठीक है, जिसमें हमने काफ़ी देख लिया था। हमने लैटिस पॉइंट, लैटिस स्पेस लैटिस और हमने यूनिट सेल को देख लिया था और यूनिट सेल का हमने क्लासिफिकेशन भी देख लिया था। ठीक है, क्लासिफिकेशन हमने अभी एक ही तरह से देखा था, कौन सा, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट के लोकेशन के बेस पर। ठीक है, अब सेकंड टाइप का क्लासिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। तो वो बेसिक सी टर्म्स मैं आपको बता रही हूँ। तो उसमें है आपकी बेसिक टर्म, फर्स्ट आपकी आती है इंटरफेशियल एंगल्स। क्या आती है? इंटरफेशियल एंगल्स। इंटरफेशियल एंगल्स। इंटरफेशियल एंगल्स। ठीक है, तो इंटरफेशियल एंगल्स क्या होते हैं? ये होते हैं आपके जो जैसे आपने क्यूब लिया है, सपोज करिए क्यूब, हम क्योंकि क्यूबिक क्रिस्टल ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, बाकी वैसे और भी क्रिस्टल्स होती हैं, वो अभी हम क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, तो अगर आपकी जैसे मान लीजिए ये क्यूब है, ये आपकी क्यूब है। ठीक है, तो क्यूब में क्या होता है, दो जो देखो ये वाला जो फेस होता है ऊपर वाला, ये होता है आपका बॉटम फेस। ठीक है, सॉरी टॉप फेस। क्या होता है ये आपका टॉप फेस। नीचे वाला होता है बच्चों आपका बॉटम फेस। ये होता है आपका कौन सा? राइट फेस। कौन सा? राइट फेस। ये होता है आपका लेफ्ट फेस। और जो ये देख रहे हो आप आगे वाला, ये वाला फेस, जो ये वाला फेस है आपका, ये फेज होता है आपका कौन सा? फ्रंट फेज। और ये जो बैक वाला फेज है, ये वाला फेज होता है आपका बैक फेज। ठीक है, तो इस तरह आपने देखा था कि 6 फेजेस होते हैं। ठीक है, किसमें? क्यूबिक क्रिस्टल में 6 फेजेस होंगे। तो अब बात यह है कि इंटरफेशियल एंगल्स क्या होता है? दो जो आसपास के फेजेस हैं उनके बीच का एंगल, जैसे ये फेज हो गया लेफ्ट वाला और ये वाला हो गया, इसके बीच में कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल। ठीक है, अगर राइट और ये ले बॉटम वाला, तो इनके बीच में कौन सा एंगल है? राइट वाला और ये वाला, तो ये वाला एंगल होगा इनके बीच में। ठीक है, इस तरह से ये अभी बन वैसे रहा है, लेकिन आपका ये वाला एंगल होगा। ठीक है, इसी तरह जो आपके दो बराबर जो फेजेस हैं उनके बीच में जो क्या होगा? एंगल होगा, उन्हें क्या बोलेंगे हम? इंटरफेशियल एंगल्स। तो आप लिख सकते हो इसकी डेफिनेशन। मैं इसकी डेफिनेशन आपको लिखा देती हूँ। ठीक है, पहले हम लोग लिख लेते हैं। लिखिए, द एंगल बिटवीन टू adjacent phases of the crystal is called interfacial angle। interfacial angle। ठीक है, यानी कि दो बराबर जो आपके फेजेस हैं उनके बीच का जो एंगल होगा। ठीक है, फेजेस आप वैसे लिखिए FACES वाला। ठीक है, तो जो एंगल है किसके बीच में? दो बराबर जो फेजेस हैं उनके बीच का जो एंगल है, द एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट फेसेस, दो बराबर फेजेस के बीच में जो भी एंगल होगा उसे हम क्या बोलेंगे? इंटरफेशियल एंगल कहेंगे। अभी हमें नहीं पता क्यूबिक क्रिस्टल है, कोई भी क्रिस्टल है। मैंने आपको क्यूबिक क्रिस्टल, क्योंकि हमें सॉलिड में मेनली क्यूबिक क्रिस्टल को पढ़ना है, तो मैंने आपको क्यूबिक क्रिस्टल में दिखाया। लेकिन अभी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हमने वहाँ पे क्यूबिक वर्ड नहीं लगाया। मैं लिख रही थी लेकिन आपने देखा मैंने सिर्फ क्रिस्टल लिखा है। इसका मतलब है कोई भी क्रिस्टल हो सकता है। अभी आप देखोगे कि कितनी तरह की क्रिस्टल्स हो सकती हैं। ठीक है, तो उसके बेस पे क्या है, कोई भी क्रिस्टल हो, उसमें जितने भी फेसेस होंगे उनके आसपास के जो दो फेसेस हैं उनके बीच में जितना भी एंगल होगा उसे हम बोलेंगे एडजेसेंट एंगल। ठीक है, जैसे ये वाले लेफ्ट और बॉटम दोनों बराबर आ रही हैं, इनके बीच में जो एंगल है, बॉटम और राइट भी बराबर है, इनके बीच में राइट और कौन सा? टॉप वाला, टॉप और कौन सा? लेफ्ट वाला। फिर फ्रंट और बैक, नीचे वाला भी हो सकता है, फ्रंट का और राइट का भी हो सकता है। जो बराबर हो बिल्कुल, एडजेसेंट फेजेस के बीच का जो एंगल होगा उसे हम बोलेंगे
इंटरफेशियल एंगल्स, ठीक है। अब क्योंकि हम इसमें क्यूबिक क्रिस्टल ही पढ़ रहे हैं तो हमने क्यूबिक क्रिस्टल की बात की है, ठीक है। हमने सिर्फ क्यूबिक क्रिस्टल की बात की है। क्यूबिक क्रिस्टल भी इस तरह से होगा। क्यूबिक क्रिस्टल में ये जो एंगल होता है कितना होता है, एंगल कितना होगा, ये 90 डिग्री का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो जितने भी आपके इंटरफेशियल एंगल है वो कितना होगा, 90 डिग्री का। अब एक और बात इसमें देखो, यहाँ बना देती हूँ इसको अलग। अगर आप यहाँ पे देखो ये वाला जो आपका है एंगल, ये वाला, अगर इसको ये वाला, इसको क्या कहेंगे हम, कौन सा, वाई एक्सिस। ये जो आपका एक्सिस जा रहा है इसको कहोगे कौन सा, एक्स एक्सिस। और ये वाला जो एंगल आ रहा है ये तो हो गया आपका एफ, ठीक है, फ्रंट वाला। ये वाला जो आ रहा है आपका, ये वाला, ये कौन सा एक्सिस है बच्चों, जेड एक्सिस, ठीक है। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया जेड एक्सिस, ठीक है। तो ये वाले जो होंगे, ये देखो जो कौन सा है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है, इनके थ्रू जो एंगल्स बने होंगे उन्हें ही हम क्या बोलेंगे, इंटरफेशियल एंगल्स, ठीक है। अब जैसे ये आपने क्यूब अरेंज किए, ठीक है, क्यूब अरेंज किए, इंटरसेप्ट होगा इसका कुछ ना कुछ। तो जैसे ये क्यूब है, ये क्यूब, इसका ये वाला पॉइंट कहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है, यहाँ पे। तो एक्स एक्सिस का जो इंटरसेप्ट है यानी कि इसकी लेंथ है, उसे क्या बोलोगे आप, मान लीजिए आपने ए बोल दिया, ठीक है। ये क्या है आपकी, ये वाली जो लाइन है ये है आपकी ए, ठीक है, क्या है आपकी ए। यहाँ पर देख लो, अलग से क्यूब में देख लो, यहाँ पे खिचड़ी सी पक रही है, इधर वाले में देख लो, ठीक है। ये एक क्रिस्टल है, इसमें क्या है आपका जो ये है, ये वाला, ये एक्स एक्सिस है, ये ऊपर वाला क्या है आपका वाई एक्सिस है, और ये नीचे वाला हो गया आपका जेड एक्सिस, ठीक है। तो जहाँ पे ये कट कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रही है क्रिस्टल किसको, एक्स एक्सिस पे, उसे तो बोलेंगे हम ए, ठीक है। यानी कि ये लेंथ कितनी हो गई ए, और वाई को जितने पे कट करे यहाँ पे, ये लेंथ कितनी हो गई आपकी, ये हो गई आपकी बी। और जहाँ पे जेड पे कट करे यहाँ पर, यहाँ तक की ये डिस्टेंस कितनी हो गई, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, सी, ठीक है, ए बी सी। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि वेयर ए बी सी, ये ए बी सी क्या है, एक तो इनको बोल सकते हो आप इंटरसेप्ट, दूसरा आप इनको बोल सकते हो क्या, एक्सियल लेंथ। क्या बोल सकते हो, एक्सियल लेंथ। एक्सियल लेंथ क्यों बोला हमने, क्योंकि एक्सिस की लेंथ है, ठीक है, क्यूब की। वो क्यूब जहाँ पे एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को और जेड एक्सिस को कट करेगी, यानी कि ए बी सी रिस्पेक्टिवली, वो क्या होंगी, उनकी एक्सियल लेंथ होंगी, ठीक है। अब जो ये है ए, ठीक है, ए के जस्ट सामने कहाँ है, यहाँ। तो ये वाला जो एंगल है वो कौन सा हो गया, कौन सा हो गया, अल्फा। कौन सा हो गया, अल्फा, ठीक है। अब बी का है, बी ये रहा, बी के जस्ट सामने कौन सा है, ये वाला, तो ये कौन सा हो गया, बीटा। और ये क्या है, सी, सी के जस्ट सामने क्या है आपका, ये क्या हो जाएगा, गामा। तो ये कौन से, अल्फा बीटा गामा, एंड अल्फा बीटा गामा क्या हो गए आपके, इंटरफेशियल एक्सिस, सॉरी इंटरफेशियल एंगल्स। कौन से हो गए, इंटरफेशियल एंगल्स, ठीक है। समझ पा रहे हो आप लोग। क्रिस्टल है आपकी। अब उसको 3D है क्योंकि, तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सिस पे डिनोट करेंगे। अगर 2D होता तो हम एक्स और वाई पे ख़त्म कर देते, कि एक्स और वाई पे ख़त्म कर देते। आपको अगर कोई बॉक्स लगाना है, सपोज करो आपको कोई बॉक्स रखने हैं, ठीक है, ये बॉक्स है आपका, एक्स एक्सिस के थ्रू रखना है, तो आप बस ऐसे रखते जाओगे, ठीक है। अब अगर बोल दें कि वाई एक्सिस के अलोंग भी रखिए, तो आप क्या करोगे, इनके ऊपर रखते जाओगे, क्योंकि एक्स एक्सिस तो इधर चल रही है आपकी, वाई ऊपर चल रही है, तो आप ऊपर रखते जाओगे, है ना, रखोगे। लेकिन अगर आपको बोल दे कि क्या भाई जेड एक्सिस के अलोंग भी रखो, तो आप कैसे करोगे, तो जेड का अलोंग क्या होगा, एक्स का तो ऐसे बढ़ता जा रहा है, ऐसे बढ़ता जा रहा है, एक्स का तो ऐसे बढ़ता जा रहा है, और वाई का ऊपर बढ़ता जा रहा है। लेकिन जेड क्या है, सामने की तरफ, यानी कि आपको उसके आगे भी रखने होंगे। समझ पा रहे हो आप लोग। इमेजिन करिए 3D में स्ट्रक्चर को, एक्स एक्सिस है तो आप सिर्फ एक सीरीज में रखते जाओगे, लेकिन वाई एक्सिस की बात करें तो आप क्या करोगे, उसके ऊपर भी रखते जाओगे। लेकिन अगर जेड एक्सिस की बात करें तो आप क्या करोगे, उसके आगे भी रखते जाओगे, ठीक है। तो अब क्या है, इसके आगे रखे हैं, तो आगे का कैसे दिखाया, तो आगे का हमने ऐसे दिखाया हुआ है, ठीक है, हमने आगे का ऐसे दिखाया हुआ है, कि इसका मतलब है कि आगे भी रखें, और आगे रखना है तो इस तरह से, है ना।
3D में इमेजिन करिए, क्योंकि 2D पर बोर्ड हमारा 2D है, उसमें 3D को बना पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो आप इमेजिन करिए, ठीक है। तो अब क्या हुआ, क्योंकि 3D है तो हमने क्या किया, इसको अपने एक्सिस पे दिखाने की कोशिश की। तो अब हमने अपने कोऑर्डिनेट्स को माना हुआ है एक्स वाई जेड, ये रहा हमारा कोऑर्डिनेट्स है। हमने इस पे अपनी कोई भी क्रिस्टल रख दी। क्रिस्टल बहुत बड़ी हो सकती है, अभी हमने इसका छोटा सा ही एक पोर्शन लिया है क्रिस्टल का, हमने इसको रखा और देखा जहाँ पे एक्सिस कट कर रही है उस लेंथ को बोल दिया हमने ए, वाई एक्सिस को कर रही है बी पे, सी को जहाँ करिए वो जेड को जहाँ करिए उसको बोल दिया सी। ये तो हो गई इसकी एक्सियल लेंथ। और ए के जस्ट सामने यानी कि जेड और वाई के बीच दो बराबर बराबर फेजेस आ रहे हैं, यानी कि ये वाला दिख रहा है आपको फ्रंट वाला और इसका ये वाला फेस। ये कौन सा है आपका लेफ्ट फेस और ये कौन सा है आपका फ्रंट फेस। तो फ्रंट और लेफ्ट के बीच में जितना एंगल होगा ये सारे एंगल जितने भी एंगल्स बन रहे होंगे इनको बोलेंगे हम इंटरफेशियल एंगल्स। ये क्या है आपके अल्फा बीटा गामा इंटरफेशियल एंगल्स। तो ये था आपका इंटरफेशियल एंगल्स, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, पहले ये वाला नोट डाउन करिए। चलिए नेक्स्ट आपका छोटी सी टर्म्स आती हैं, ये छोटी छोटी टर्म्स पढ़नी है क्योंकि हमें एक और टाइप देखना है यूनिट सेल के क्लासिफिकेशन का, उसके लिए हमें टर्म्स पता होनी चाहिए। तो हमने इंटरफेशियल एंगल देख लिया, अब देखते हैं नेक्स्ट है आपकी लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल्स, ठीक है। लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल्स, या जिसे हम एक और भी नाम बोलते हैं क्या, स्टेनोज लॉ, क्या स्टेनोज लॉ, ठीक है। लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल्स या स्टेनोज लॉ, ठीक है, एक ही बात है आपकी, स्टेनोज लॉ हो या लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी इंटरफेशियल एंगल्स हो, ठीक है। इसका मतलब है आपका कि जो एंगल है किसके, जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल का साइज जो है वो वो मैटर नहीं करता है आपका एंगल के लिए, ठीक है। यानी कि जो आपका इंटरफेशियल एंगल है वो कांस्टेंट रहेगा फॉर अ पर्टिकुलर क्रिस्टल। एक पर्टिकुलर क्रिस्टल के लिए आपका इंटरफेशियल जो एंगल्स हैं वो एंगल है वो कांस्टेंट ही रहेगा, चाहे फिर क्या हो, यूनिट सेल का साइज कितना भी बड़ा हो। मान लिया जैसे आपकी ये क्रिस्टल है, ये सपोज करिए, अच्छा एक बात और कल हमने देखी थी कि हम क्यूबिक क्रिस्टल क्यों पढ़ रहे हैं हम सॉलिड स्टेट में, जबकि क्रिस्टल तो और भी पढ़ सकते हैं हम, है ना। तो हम क्यूबिक क्रिस्टल इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो क्यूबिक क्रिस्टल है उसमें जो लेंथ है या सॉरी एजेस है, साइड्स है, यानी कि वो सारी इक्वल होते हैं। यानी कि जैसे ये वाली इसकी लेंथ होगी जितनी, उतनी ही इस वाली साइड की भी लेंथ होगी और उतनी ही इस वाली साइड की भी लेंथ होगी, है ना। इसका वॉल्यूम भी आपको पता होगा ए क्यूब, यानी कि ए बी सी, ए बराबर बी बराबर सी, ये होता है, यानी कि तीनों लेंथ इक्वल होती हैं। दूसरा इनके बीच का जो एंगल है, एंगल तीन सब में बराबर होगा। एंगल कितना होता है इनके बीच में, 90 डिग्री का, ठीक है। एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का, ये बात फिक्स होती है, ठीक है। अब आपने ये वाली यूनिट सेल ली, इसमें देखा आपने 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अगर मैंने ये ले लिया, ये ले लिया, अब बताओ इसमें बताइए एंगल कितना होगा, ये वाला, ये भी 90 डिग्री होगा, है ना। तो यानी कि जो आपकी ये वाली, ये देख रहे हो आप, ये वाली टर्म यूनिट सेल है, ये वाली क्या है आपके यूनिट सेल है, ये वाली एक यूनिट सेल है। तो यूनिट सेल की यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे क्या था, यूनिट सेल का जो साइज था वो अलग था और यहाँ पे यूनिट सेल कितनी बड़ी है, ये रही। तो साइज मैटर नहीं करता है इंटरफेशियल एंगल के लिए, ठीक है। तो लॉ यही है, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी, यानी कि इंटरफेशियल एंगल कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। वो क्रिस्टल की जो यूनिट सेल है उसके साइज पर मैटर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। साइज मैटर नहीं करेगा यूनिट सेल का, यानी कि जो क्या है लो है वो सॉरी एंगल है, इंटरफेशियल एंगल क्या है, पर्टिकुलर यूनिट सेल, पर्टिकुलर क्रिस्टल के लिए, पर्टिकुलर यूनिट सेल के लिए क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, फिर चाहे यूनिट सेल का साइज कुछ भी हो। तो ठीक है, एक बार इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं एक बार, चलिए। द इंटरफेशियल एंगल फॉर अ पर्टिकुलर क्रिस्टल लैटिस कांस्टेंट, क्या है, द इंटरफेशियल एंगल फॉर अ पर्टिकुलर क्रिस्टल लैटिस
इज कांस्टेंट, ठीक है। जो इंटरफेशियल एंगल है किसी भी पर्टिकुलर क्रिस्टल लैटिस के लिए वो क्या है, कांस्टेंट है, चाहे फिर यूनिट सेल का क्या हो, आपका साइज कितना भी हो। यानी कि जैसे आपने देख लिया कि अगर ये है आपके पास हेक्सागोनल है, अगर इसका आप निकालोगे तो 120 है, इसका एंगल कितना है 120, ठीक है। हेक्सागोनल जो आपकी क्रिस्टल है, हेक्सागोनल क्रिस्टल अभी आप पढ़ोगे, सब पढ़ाऊंगी। हेक्सागोनल जो आपकी क्रिस्टल है उसमें एंगल कितना है आपका इंटरफेशियल 120 है। तो फिर चाहे कितने भी बड़ा हेक्सागोनल आ जाए यूनिट सेल में, इससे बड़ा साइज हो जाए, जब भी क्या होगा 120 ही रहेगा, ठीक है। और अगर क्यूब है कितना भी बड़ा, ये छोटा क्यूब है, इससे छोटा भी आ जाए तब भी क्या होगा, इंटरफेशियल एंगल 90 ही होगा। तो एक पर्टिकुलर क्रिस्टल चाहे वो हेक्सागोनल हो, ऑर्थोनॉमिक हो, ट्राइक्लिनिक हो, टेट्रागोनल हो, अभी सब बताऊंगी आपको, सबके लिए एक पर्टिकुलर क्या होता है, एंगल होता है। और वो एंगल उसकी यूनिट सेल के साइज पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है। यूनिट सेल का साइज चाहे बढ़ जाए चाहे घट जाए, इंटरफेशियल एंगल कांस्टेंट ही रहेगा। यही है आपका लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल। चाहे तो आप एक एग्जांपल लिख सकते हो याद करने के लिए कि फॉर क्यूबिक क्रिस्टल इंटरफेशियल एंगल इज 90 डिग्री। तो फिर चाहे अगर आपसे बात करें क्यूबिक क्रिस्टल की, तो फिर वो ये साइज भी बता दे कि यूनिट सेल इतने सेंटीमीटर की है, इसका इंटरफेशियल एंगल इतना है, तो इतने का एंगल कितना होगा, तो भाई उसका भी सेम ही होगा, क्योंकि वो यूनिट सेल के साइज पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है। बस एक क्यूबिक क्रिस्टल है, क्यूबिक क्रिस्टल के लिए अगर 90 फिक्स है आपका इंटरफेशियल एंगल, तो 90 ही होगा, चाहे कितना भी बड़ा साइज का आ जाए। ये है आपका लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल्स, या इसे हम स्टेनो का लॉ भी बोलते हैं। एक बार नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट चलते हैं। आपके एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, फिर हम देखेंगे यूनिट सेल का सेकंड टाइप, ठीक है। देखिए अब एक छोटा सा और है लो, वो है लो ऑफ रेशनल इंडिसेस, लो ऑफ रेशनल इंडिसेस, ठीक है। तो चलिए पहले लिख लेते हैं फिर समझाती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लो, ठीक है। एक बार देख लेते हैं। देखिए आपका है लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस। लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस क्या कहता है, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग है द लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस। पहली बात तो ये लॉ किसने दिया था, द लॉ वाज गिवन बाय हो, ठीक है, ओ सॉरी हे, ठीक है, हे ने दिया था, ये हुई नाम है इसका, ठीक है, HAUY है आपका, ठीक है। तो ये होगा होए, ठीक है, होए, ठीक है। तो ये लॉ किसने दिया था, एक साइंटिस्ट है आपके हुए, उन्होंने दिया था। और ये लॉ क्या कहता है, द लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस स्टेट दैट द इंटरसेप्ट ऑफ एनी फेज ऑफ अ क्रिस्टल along the crystallographic axis are either equal to the unit intercepts ABC or some simple whole numbers multiplies of them, ठीक है। तो अभी आपको ये लो समझ नहीं आ रहा होगा, बहुत भयंकर सा लग रहा है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको इजी बनाते हैं। तो इसका इजी कैसे बनाएंगे, इसको समझ के समझेंगे। सपोज कर लीजिए अपना क्या कोऑर्डिनेट सिस्टम, आपने इधर क्या माना हुआ है, ऊपर y एक्सिस, ठीक है, इधर आपने माना हुआ है x एक्सिस, और ये है आपने माना हुआ है z एक्सिस, ठीक है, ये आपका है। अब क्या होगा, इस पे कोई यूनिट प्लेन यानी कि स्मॉलेस्ट प्लेन कंसीडर कर लीजिए। ये आपका क्या है, ओरिजिन है, ओ मान लेते हैं इसको, ओ मान के लेते हो, ओ होता ही है, ओरिजिन है। इस पर सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्लेन बनाइए। एक प्लेन बनाना है आपको जो तीनों एक्सिस को पास आउट करे, और वो सबसे छोटा होना चाहिए, स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट। तो आप देखो सबसे स्मॉलेस्ट आई थिंक यही हो सकता है, ठीक है। आई थिंक इससे स्मॉल तो हो ही नहीं सकता, आपको दिख रहा होगा। हमने इस पे छोटा सा प्लेन ड्रॉ कर लिया, स्मॉलेस्ट।
जितना पॉसिबल हो सकता है उतना स्मॉल ले लीजिए। एक टाइम होता है उससे स्मॉल होता ही नहीं है, वो वाली कंडीशन है। यूनिट प्लेन हमें क्या लेना है, हमें लेना है एक यूनिट प्लेन, ठीक है। यूनिट प्लेन मतलब पॉसिबल स्मॉलेस्ट प्लेन। हमें कौन सा प्लेन लेना है, पॉसिबल स्मॉलेस्ट प्लेन लेना है, ठीक है। ये होता है आपका यूनिट प्लेन। तो हमने यूनिट प्लेन ले लिया। मान लीजिए ये क्या है आपका, प्लेन इंटरसेप्ट करेगा। अभी आपने देखा था जब आपने क्या किया था, क्रिस्टल को एक्सिस के अलाउंग रखा था तो वो इंटरसेप्ट करता है। तो देखिए ये कहाँ एक्स एक्सिस पे जिस पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रहा है, तो ओरिजिन से वहां तक की लेंथ कितनी होती है, ये हो गई आपकी ए, ठीक है। और इसको अगर नाम दे तो ये क्या हो गया आपका ए बी सी मान लो, ए बी और सी। इस प्लेन को, कौन सा प्लेन है आपका, यूनिट प्लेन आपने एक ड्रॉ किया, कौन सा, ए बी सी आपने नाम दे दिया, ठीक है। उस पर जहाँ वो एक्सिस पे कट कर रहा है, इंटरसेप्ट कितना हो गया ए, वाई एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है, यहाँ पे। तो ये वाला इंटरसेप्ट कितना हुआ इसका बी, और जेड पे कहाँ कट कर रहा है सी, यहाँ पर। तो ये वाला इंटरसेप्ट कितना हुआ इसका, ये वाला, ये हो गया आपका सी, स्मॉलेस्ट, ठीक है। ऐसे मान लो ए बी सी, स्मॉल माना है हमने, ये स्मॉल है आपका, ठीक है। कैपिटल लेटर से हमने डिनोट किया है अपना यूनिट प्लेन को, लेकिन हमने जो स्मॉल ए बी सी लिए हैं वो किसके डिनोट कर रहे हैं, आपके एक्सियल लेंथ, या जिसे हम क्या बोल रहे हैं, इंटरसेप्ट। किस पर, अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, ठीक है। आप लिख भी सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे क्या हो गया, वेयर यूनिट प्लेन तो हो गया आपका ये, एंड क्या है, स्मॉल ए बी सी क्या है, आर एक्सियल लेंथ और द इंटरसेप्ट अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, ठीक है। ये हो गया। चलिए अब अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे अब कहा जाए कि एक और प्लेन ड्रॉ करिए, ठीक है। अब इसके ऊपर एक और कोई भी प्लेन ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। सपोज करिए आपने ऐसे एक और प्लेन यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। ठीक है, आपने एक और प्लेन यहाँ ड्रॉ कर लिया है, ये रहा, ठीक है। ये प्लेन ड्रॉ किया है, ठीक है। मेरा को थोड़ा एग्जैक्ट नहीं आ रहा है पर समझने की कोशिश करिए, ठीक है। आपने इसको नाम दे दिया है क्या, पी क्यू आर, ठीक है। पी यू क्या आपका पी, ये क्यू और ये आर। तो आपने एक और अनोदर प्लेन ड्रॉ कर लिया है। एक तो आपका ये रहा, ठीक है। दूसरा कहाँ है, आपने अनोदर प्लेन कौन सा, पी क्यू आर, ये आपने ड्रॉ कर लिया है। अब अगर इसकी इंटरसेप्ट देखें तो ये वाला एक इंटरसेप्ट यहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है, ये कहाँ कर रहा है, वाई को कर रहा है, ये यहाँ पे कर रहा है जेड को, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस क्या कहता है। अब समझिएगा, इस डायग्राम के थ्रू ये बोलता है कि जैसे ये आपने कोई भी स्मॉलेस्ट यानी कि यूनिट प्लेन या स्मॉलेस्ट प्लेन जो भी आपने लिया है, जितना इसका ये जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है, तो आप इसके अलावा आप कोई और भी प्लेन ड्रॉ करोगे इस एक्सिस पे, तो जो उसकी लेंथ होगी वो इसी का ही कुछ ना कुछ मल्टीपल होगी। ध्यान दीजिए, आपने ये एक प्लेन लिया है, यूनिट प्लेन जिसे हमने कहा है, यानी कि स्मॉलेस्ट प्लेन, और इसको आपने ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। तो जो इसकी लेंथ है तीनों एक्सिस पे, अगर आप इससे भी बड़ा या छोटा कोई भी आप प्लेन ड्रॉ करोगे, इससे बड़ा कोई भी और प्लेन ड्रॉ होगा, तो उसकी जो लेंथ होगी एक्स वाई जेड के अलोंग, वो क्या होगी, इसके एग्जैक्ट मल्टीपल। क्या होगा, इसका एग्जैक्ट मल्टीपल होगी। यही बोल रहा है लो। देखो, द लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस स्टेट दैट द इंटरसेप्ट ऑफ एनी फेज ऑफ अ क्रिस्टल का इंटरसेप्ट, ठीक है, अलोंग द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। ये क्या है आपके क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। एक्स वाई जेड एक्सिस क्या है, यहाँ पर आप लिख भी सकते हो, एक्स वाई जेड एक्सिस क्या है, एक्सिस आर क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। क्योंकि हमने इस पे क्रिस्टल को रखा हुआ है तो हमने इसको बोल दिया क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, ठीक है, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, ठीक है। अब देखते हैं, आर आइदर इक्वल्स टू द यूनिट इंटरसेप्ट। अगर आपसे दूसरा यही प्लेन पूछा जाए तो इसके इक्वल ही हो जाएगा ए बी सी, या तो इसके इक्वल हो सकता है यूनिट इंटरसेप्ट ए बी सी के, जो आपने ए बी सी माना है, और
सम सिंपल होल नंबर्स मल्टीपल ऑफ देम, ठीक है, या फिर कुछ सिंपल मल्टीपल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप समझो, अगर आपने ये प्लेन ड्रॉ करा है सबसे छोटा से छोटा, तो छोटे से छोटा प्लेन क्या हो सकता है जहाँ पे ए बी और सी कितने हो, 1 1, इंटरसेप्ट 1 1 हो, इससे छोटा तो आई थिंक हो नहीं सकता, 0 पॉइंट समथिंग हो सकता है, लेकिन हमने होल नंबर ले लिया है, ठीक है, तो 1 1 ले लिया हमने, ठीक है। A1 B1 और ये वाला A1 B1 और C1 सबसे छोटा यही हो सकता है। तो अगर आप ये ड्रॉ कर रहे हो तो ये जो लेंथ आएगी, ये वाली लेंथ आपकी जो पूरी लेंथ है, तो इसकी कुछ लेंथ में मल्टीपल नहीं तो क्यों, मान लो ये वाला जो आपका है 1 है, आपने A ले लिया है 1, तो ये जो पूरा है पूरा, ठीक है, ये आप मान लो K, ठीक है, इधर मान लो K, इधर मान लो क्या मान लोगे इसको, यहाँ तक, यहाँ से है ना ये वाला, ठीक है, और यहाँ से आपने क्या मान लिया इसको KL, और इस वाले को आपने यहाँ से क्या मान लिया है M, ठीक है, KLM, यहाँ पे लिखा हुआ भी है KLM, अभी समझाऊंगी। तो बोल रहे हैं कि अगर K की मल्टीप्लाई किस में कर दो, तो आपका जो ये वाला है क्या हो जाएगा, आपका ये क्या हो जाएगा, इसकी लेंथ अगर आपको निकालनी तो हो जाएगा आपका KA, और इसकी निकालोगे अगर, ये क्या हो जाएगा KA, इसकी निकालोगे तो क्या हो जाएगा ये LB, और इसकी निकालोगे तो क्या हो जाएगा ये MC, ठीक है। वही बात हमने लिखी है कि अगर आपने कोई क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है, उस एक्सिस पर आपने कोई प्लेन ड्रॉ किया है, स्मॉलेस्ट प्लेन, तो उसका इंटरसेप्ट या एक्सियल लेंथ, ठीक है, उसकी जो एक्सियल लेंथ होगी, अगर आपने बड़ा कोई प्लेन ड्रॉ करा है तो उसकी जो एक्सियल लेंथ होगी वो स्मॉलेस्ट प्लेन वाले एक्सियल लेंथ की ही मल्टीपल होगी। सपोज करिए आपका ये जो एक्सियल लेंथ है इस वाले इसकी 1 है, A1 है, और आपसे पूछा जाए ये कितना होगा, तो ये अगर 4 है, ये अगर 4 है तो भाई 1 में ही तो कुछ 4 की मल्टीप्लाई हुई है, तभी तो 4 आएगा, ठीक है। और अगर ये क्या होगा 5 है तो 1 में ही तो 5 की मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि इसका ही मल्टीपल होगा, ठीक है, यही है ये रूल। और ये जो आपके के एल और एम हैं, ये बाद वाले जो आपके आ रहे हैं, ये तो आपके क्या है कि ABC तो आपको पता है कौन से हैं, यूनिट प्लेन के क्या है, इंटरसेप्ट है, और आपके जो बाद वाले KLM हैं वो क्या है, इसके मल्टीपल है, और मल्टीपल क्या होंगे, मल्टीपल को ही हम बोलेंगे वीज इंडेसिस, क्या बोलेंगे, वीज इंडेसिस, ठीक है। तो ये क्या है, या तो ये क्या हो सकता है, इसके बराबर हो सकता है इंटरसेप्ट के, या सिंपल होल नंबर्स हो सकता है, मल्टीप्लाइज ऑफ दैम, या फिर ABC में ही कुछ मल्टीप्लाई करके बड़े वाले आपके प्लेन की एक्सियल लेंथ आएंगी। और जहाँ पर आपकी जैसे मान लो A में कुछ मल्टीप्लाई किया आपने K का किया, और B में किया किसका, L का, और C में किया आपने M का, तो KLM क्या होंगी, वीज इंडिसेस होंगी। वही बात है, मैंने आपको समझाया है, फिर से देखो यहाँ पर देखो, सपोज करो, इस बार फालतू की चीज़ें नहीं ड्रॉ कर रही हूँ मैं नाम से, ये आपने कोई छोटा सा प्लेन ले रखा है, इसके अलावा एक आपने बड़ा ले लिया है, ठीक है। तो मान लिया इसकी जो ये वाली लेंथ है ये आपकी 1 है, सॉरी ये वाली बोल रही हूँ, ये वाली जो लेंथ है जहाँ पे एक्सिस को कट कर रही है ये 1 है, और ये आपकी कितनी है, ये निकालनी है आपको, सॉरी ये कितनी है आपकी, मान लीजिए 5 है। तो आप देखो, खुद ही देखो, 1 का ही तो मल्टीप्लाई है 5, मल्टीपल किसका है 5 का, तो इस वाली लेंथ का ही मल्टीपल है कुछ ना कुछ, ठीक है 5। तो ये जो 5 आया है मल्टीप्लाई वाला, इसी को क्या बोलेंगे हम, वीज इंडेसिस, ठीक है। जो इसका मल्टीपल है जितना, उसे हम बोलेंगे वीज इंडेसिस। ये है आपका लॉ ऑफ रैशनल इंडेसिस, ठीक है, एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, तो ये थे आपके तीनों लॉ, ठीक है। पहला क्या था आपका कि इंटरफेशियल एंगल्स क्या होते हैं, फिर हमने देखा लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल, और फिर हमने देखा लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस, ठीक है। तीनों लॉ आई थिंक आपको समझ आ गए होंगे। और सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था इस चैप्टर को, सॉलिड स्टेट का इंट्रोडक्शन देखा था, ठीक है। उसके बाद हमने यूनिट सेल, स्पेस लैटिस, ठीक है, और हमने क्रिस्टल पॉइंट्स को डिस्कस किया। उसके बाद हमने यूनिट सेल के टाइप्स देखे थे। टाइप में हमने नंबर 1 टाइप देखा था, कौन सा, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ लैटिस पॉइंट या पोजीशन ऑफ लैटिस पॉइंट। उसके बेस पर आपने 5 क्या थी, आपने 5 तरह की क्या पढ़ी थी, यूनिट सेल। 5 नहीं पहले पढ़ी थी, 5 कैसे पढ़ी थी, 2 टाइप्स की पढ़ी थी, प्रीमिटिव एंड नॉन प्रीमिटिव। प्रीमिटिव को हम सिंपल यूनिट सेल भी बोलते हैं, तो एक तो हो गई। फिर हमने 4 पढ़ी थी नॉन प्रीमिटिव में, कौन कौन सी, एक क्या पढ़ी थी, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, एंड सेंटर और एज सेंटर, ठीक है। तो आपकी 5 हो गई थी टोटल। फिर उसके बाद हमने कुछ टर्म्स देखी छोटी छोटी,
कौन सी जो इम्पोर्टेंट है, कौन सा इंटरफेशियल एंगल्स, ठीक है, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल और लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस। लॉ, ठीक है, इंटरफेशियल एंगल्स क्या होते हैं, एक किसी भी पर्टिकुलर जो क्या होता है, दो फेजेस हैं उनके बीच का एंगल होगा इंटरफेशियल एंगल, और क्या होगा, कोई भी एक पर्टिकुलर क्या है कि क्रिस्टल लैटिस आप कुछ भी ले लीजिए, क्रिस्टल ले लीजिए, तो उसका क्या होगा, आपका इंटरफेशियल एंगल एक कांस्टेंट होगा, ठीक है, चाहे यूनिट सेल का साइज कितना भी बढ़ता रहे या घटता रहे, ठीक है। और लो ऑफ रेशनल इंडिसेस क्या होगा, अगर आपने कोई प्लेन ड्रॉ किया है क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के अलोंग कोई भी आपने प्लेन ड्रॉ किया है, स्मॉलेस्ट प्लेन या यूनिट प्लेन ड्रॉ किया है, तो उसकी जो आपकी एक्सियल लेंथ है, ठीक है, यानी कि उसका जो इंटरसेप्ट है, उनके जो इंटरसेप्ट है ABC, वो क्या होंगे, उन्हीं का ही मल्टीपल होगा अगर आप दूसरा कोई प्लेन ड्रॉ कर रहे हो उनका इंटरसेप्ट, ठीक है। ये इतना सा लो है आपका लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस, जिसको टफ थोड़ा बना रखा है लैंग्वेज ने, बाकी इसमें है कुछ नहीं, समझ आ गया। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ यूनिट सेल में ही दूसरी तरह का, ठीक है। पहला तो हमारा हो गया था, उसके बाद ये कुछ टर्म्स आपको आनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं के बेस पर हम क्या करने वाले हैं, अगला क्लासिफिकेशन करेंगे यूनिट सेल का, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि लेक्चर थोड़ा लेंथी हो जाएगा, ठीक है, ये वाला। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी के बेस्ड है, इसलिए मैंने बीच में कुछ टर्म्स पढ़ाई हैं। आप सोचोगे पहले एक क्लासिफिकेशन करा दिया फिर बीच में कुछ भी पढ़ा दिया, तो इनके बेसिस पे हम दूसरा वाला क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं, तो इसलिए पहले ये वाला क्लासिफिकेशन कराया है। तो ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में दूसरी टाइप से क्लासिफिकेशन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्सियल लेंथ और इंटरफेशियल एंगल्स। इसलिए आपको एक्सियल लेंथ और इंटरफेशियल एंगल्स के बारे में बताया आज, ठीक है, क्योंकि सेकंड आपका जो क्लासिफिकेशन है यूनिट सेल का, वो उसी के बेसिस पर है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सियल लेंथ और इंटरफेशियल एंगल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।